इंसान अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा ख्वाहिश पैसे की रखता है, और रखे भी क्यों नहीं, क्योंकि एक महान इंसान ने कहा है कि द मनी इज नॉट एवरीथिंग बट यू नीड टू मनी फॉर एवरीथिंग। पैसा सब कुछ नहीं है, बट पैसे से बढ़कर भी कुछ नहीं है। एंड देने वाली जात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की है। और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही मुस्लिम वर्स 2 1688 में कहा, रक अता फजरी खैर मिन दुनिया वमा फीहा। इट्स मीन कि 2 रकत फज्र नमाज इस दुनिया की दौलत और इस दुनिया में जितना भी है उन सबसे बढ़कर है। और चूंकि देने वाले की जात अल्लाह की है, इसलिए नमाज पढ़ो। एंड द सेकेंड पार्ट, योर ब्रेन इज डिस्ट्रैक्टिंग टू यू। आपका जो दिमाग है, आपका जो मन है, वो आपको पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्ट किया हुआ है, पूरी तरीके से परेशान किया हुआ है। तो आपको अपने मन में किस तरीके से काबू पाना है, आपको अपने मन को काबू पाने के साथ में इस मैट्रिक्स के जाल में नहीं फंसना है। और जब आप अपने मन को काबू में पालोगे, तब आप देखोगे कि बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं आपकी लाइफ में जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यही वजह है कि मैंने अपने मन को काबू में पाया, और इसलिए आपका मन आपके काबू में होना चाहिए। एंड उसके लिए यू हैव टू फोकस। आपका जो मन है, जो आज यहूदियों ने डिजाइन किया हुआ है, जो मैट्रिक्स डिजाइन है, वो मन आपको कुछ भी नहीं करने देता। और कुरान के अंदर ये तो शैतान ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहा है कि मैं इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन हूं। और वो जो शैतान है वो आपके दिमाग पर, आपके मन पर हावी है, जो आपको डिस्ट्रैक्ट किया हुआ है। इस पूरी दुनिया के सारे ऐसे काम जो आपकी लाइफ में इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, उनमें इन्वॉल्व है। आप पूरी तरीके से फोकस्ड हैं इंटरनेट की इस इन्फ्लुएंसिंग वर्ल्ड के अंदर। और ये सारा की सारा प्लान है यहूदी के अंदर। जैसा कि आप देखते हैं, वो जो आज दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर्स इसके ऊपर काम कर रही है। तो इट्स मीन मैंने अपने मन को काबू में किया। अल्हम्दुलिल्लाह, आई प्रे फॉर द फज्र एंड जो भी मिल जाती है उसको पढ़ता हूं। एंड यू हैव टू बी अ कंसिस्टेंट विद योर नमाज। आपको भी अपनी नमाज के साथ कंसिस्टेंट रहना चाहिए। एंड उसके साथ में देयर आर द 3 मास्टर डिजायर विच एवरी मुस्लिम्स हैव। मुझे ऐसा लगता है कि देयर आर ओनली 3 डिजायर्स जो एवरी मुस्लिम, जो हर इंसान रखता है। इवन मैं तो रखता हूं। द फर्स्ट वन इज, और ये मैं नहीं, ये कुरान की सबसे पहली आयत जो हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, उसमें बताया, उसमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए मेरे नबी पढ़ो। यानी कि सबसे पहले इस दुनिया में जो जरूरी है वो इल्म का होना जरूरी है। तो इसलिए इल्म, बेसिक सी स्किल जो आपके अपने पैशन के लिए, जो आपकी अपनी जो भी आपका एक कैरियर है उसके लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी स्किल है, उसको गेन करिए। और उसको गेन करने के बाद बेतहाशा दौलत कमाइए। एंड और मैं उस अल्हम्दुलिल्लाह फजर की नमाज के बाद सबसे पहले मैं मेडिटेशन करता हूं। एंड देन उसके बाद मैं आई गो फॉर द कुरान रीडिंग। उसके बाद कुरान की रीडिंग करिए, एंड उसके बाद एक्सरसाइज करिए, और उसके बाद अपना डे प्लान करिए। और डे प्लान करने के बाद आप पूरी दिन का जो आपका प्लान रहेगा, आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा रहेगी, आपका डिस्टरबेंस बहुत कम रहेगा, और इसके विहार में आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। और यही एक बहुत बड़ा रीजन है आज जो लोग लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हैं, वो सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते हैं। तो मेरा भी कुछ इस तरीके का रूटीन है। और उसके साथ साथ जो तीसरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है वो है रमजान के आखिरी अशरे में मौत। इससे बड़ी डिजायर, क्योंकि जो चीज बरहक है, जो चीज कभी टल नहीं सकती, अगर जो चीज जरूरी है तो क्यों ना उसके लिए सबसे बड़ी डिजायर कुछ ऐसी हो। उसका रीजन मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा। तो ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए अपने भाई को सपोर्ट करिए, और उसके साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। जय हिंद, जय भारत।